हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। ठीक है, बहुत दिन से आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं 1.2। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमको उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखना होगा। 1.2 में आप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कि आप सभी लोगों ने क्लास 11th में फंक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आई होप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो फंक्शन क्या होता है, जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छे से उन लोग को रिकैप हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। और वो लोग जल्दी से रिकैप करें कि फंक्शन होता क्या है। वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन को सोचिए क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तब तक हम इसको आपको बता रहे हैं। देखिए, तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज, मैंने इसकी रेफरेंस लिख ली है, आप लोग भी याद कर लिए होंगे। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन कुछ नहीं है, बस केवल रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब स्पेशलिटी क्या है वो देखेंगे हम। बिटवीन टू सेट्स, दो सेट में ही तो रिलेशन निकलता है, A to B। ठीक है, या जो भी B to C रहेगा, तो A और B में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन रहेगा सच दैट एवरी, मेन पॉइंट आपकी ये है, देखिए, एवरी एलिमेंट इन सेट A हैज एन यूनिक इमेज इन सेट B। सेट A में एवरी एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी एक न एक कोई यूनिक इमेज होगी। अब देखिए, यहाँ जैसे हम आपको बनाना चाहें तो 1 2 3 4 लिख लिया, और यहाँ पर हम लिख लिया ABCD। ठीक है, तो अब A का हमारा मान लो ये इमेज आ रही है, B से कनेक्ट हो रहा है, 2 आपका C से हो रहा है, 3 आपका D से हो रहा है, और 4 आपका A से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी A सेट में एलिमेंट थे उन सब की एक इमेज है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट इन सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। अच्छा, अब यहाँ पर इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन, या फिर रेंज भी हम बोलते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, बताएं क्या होता है। तो आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कुछ इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं एक सेट लिखा आपका 2,1 3,1 4,2, बस। तो क्या ये आपका फंक्शन है? तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे 2 3 4, और यहाँ पर आपका 1 1 2। तो अब देखिए, 2 1 से मैच कर रहा है, 3 भी 1 से मैच कर रहा है, और 4 हमारा 2 से मैच कर रहा है। तो इस सेट में से सभी एलिमेंट की इमेज आपको यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में क्या है, बी मान लेते हैं इसको, 2,2 2,4 3,3 एंड 4,4। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसमें हमने एक सेट ए लिया और एक सेट हमने यहाँ पर पी क्यू मान लेते हैं, ए भी हम मान चुके हैं ऑलरेडी। इसको 2 2 3 4 लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 3 4। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिपीट तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको कट दिया। चलिए, अब देखिए, 2 की इमेज कितनी है, 2 है। फिर 2 की इमेज कितनी है, 4 है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं तो 3 की इमेज 3 है, और 4 की इमेज क्या है, 4 है। ये जो 4 है वो दो नंबर्स की इमेज है, इतना तो सही है। लेकिन इस 2 की यहाँ पर दो इमेज है, 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन है और ये आपका फंक्शन नहीं है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, और दो एग्जांपल्स देखे। आप अपनी बुक से देखेंगे, क्लास 11th की बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, जो भी आपको मिलेंगे एग्जांपल्स वो आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, वैसे जब आपको रिलेशन पढ़ाया गया होगा तो आपको डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, लेकिन जो है कि हम आपको यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं। तो डोमेन क्या होता है,
जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड जो होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। या कहें कि जब भी आपको सेट नहीं, कोई सेट आपको दे रखा है जिसमें कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, ठीक है, उसमें जो हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हमारा डोमेन हो जाता है, और जो हमारी वाई की वैल्यू निकल के आती है, मतलब रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट मतलब आर और रेंज मतलब भी आर, तो जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अब यहां पर जो लिखे गए हैं वो फर्स्ट एलिमेंट ही तो लिखे गए हैं, ठीक है, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे पूरे कार्टेशियन प्लेन के, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, क्लास 11 पढ़ा होगा, जो ये पूरा पेयर है, ब्रैकेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये पूरा सेट लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। अब भाई यहाँ रिलेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फ्रॉम द सेट ए टू बी, आर डिफाइन कहाँ है, ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का वो हमारा डोमेन कहा जाता है, या फिर कहेंगे जो फर्स्ट सेट होता है, जो जहाँ पर आपका रिलेशन डिफाइन होता है, तो वो आपका डोमेन हो जाता है, ठीक है। अब आपकी बात आती है रेंज की, ठीक है। रेंज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है, जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर जो हमको y की वैल्यू निकल के आती है वो हमारा रेंज हो जाती है, ठीक है। तो द सेट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द जो दूसरा सेट है वो हमारा रेंज हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। या फिर कहें कि द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ऑफ अ रिलेशन, जैसे आपको लिखना पड़ेगा, रिलेशन ए टू बी इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आपका रेंज हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ड आता है आपका कोडोमेन का। तो जो रेंज होती है वो इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, या कहने का मतलब कहीं कहीं पर रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं और कहीं कहीं पर रेंज और कोडोमेन अलग अलग होते हैं, लेकिन रेंज और कोडोमेन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब कहने का मतलब देखिए, जैसे कि इस सेट में यहाँ पर मैंने लिखा एलिमेंट 2 3 4 5 6 8, और मैंने कुछ एलिमेंट को कवर कर लिया इतने, और ये दो एलिमेंट बच गए, तो जो बचे हुए पूरा सेट हो जाएगा वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, इसको हम CD बोल देते हैं। और जो हमारे मैपिंग हो गई है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सबको समझ में आया इतना, चलिए। इसके बाद अब आता है आपका मेन पॉइंट जो कि आपके क्लास का है, वो आपका है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इतना हमने अभी तक क्लास 11th का रिकैप किया है, सभी लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो लोग अपना रिकैप कर लेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टाइप आपका हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 1 फंक्शन, इसी का दूसरा नाम होता है आपका इंजेक्टिव, ठीक है। एक इंजेक्टिव होता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव होता है। तो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाम से स्पष्ट है कि 1 अब इसको ज़रा समझा जाए। यहाँ हमने एक सेट बनाया A और यहाँ हमने एक सेट बनाया B, 1 2 3 4 ABCD। यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ 1 है, यहाँ B है,
यहाँ डी मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सेट ए से या कहें डोमेन से रेंज में जो इमेज बन रही है वो एवरी एलिमेंट की वन वन इमेज है, मतलब तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। ठीक है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो अभी आपको हम लिखा देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन को रटना नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी की लैंग्वेज रहती है वो आपको लिखना है। अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू एक्स, ठीक है, या हमने एक्स टू वाई मान लेते हैं। चलिए इसको सेट को उन्होंने एक्स मान लिया है, इसको वाई मान लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इज डिफाइंड टू बी वन वन if the image, इसको इमेज बोलते हैं, उसको हम प्री इमेज बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका भी। ये जो सेट होगा, इसमें जो नंबर लिखे हैं इनको हम इमेज बोलेंगे, और जो इधर वाले जो नंबर लिखे हैं सेट एक्स वाले, इनको हम प्री इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, अंडर एफ का मतलब जो फंक्शन का रूल फॉलो हो रहा है वो रूल आपका फॉलो होना चाहिए, आर डिस्टिंक्ट। बस, बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन मालूम पड़ रही होगी, लेकिन कुछ भी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, और फंक्शन एफ एक्स टू वाई जो मैपिंग करेंगे यहाँ ए टू बी, चाहे जो आपको हमने यहाँ लिख सकते हैं, इज डिफाइंड टू बी वन वन। ये वन वन कब होगा, इफ़, ये मेन पॉइंट आपका यहाँ से। द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होगी, किसी की भी इमेज सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वन वन हो गया। ठीक है, एक यहीं पर आप देख लीजिए, एक मैनी वन भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 और यहाँ लिखा हमने ए बी सी। अब 1 की भी इमेज ए है, ठीक है, और 2 की भी इमेज ए है, ठीक है, तो और 3 की भी इमेज क्या है, ए है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी। यहाँ आपका मैनी है, यहाँ आपका वन है, तो क्या हो गया है आपका मैनी वन। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको वन वन के साथ में आपको मैनी वन भी याद रखना है। और वन वन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है आपका सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन, सॉरी ऑन टू है, इट इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या बोला कि सबकी वन वन इमेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर आपका ऑन टू क्या होगा, ज़रा पहले समझते हैं इसको। इट इज़ ए एंड इट इज़ बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ऑन टू कहने का मतलब हो गया आपका कि वाई के जितने भी, उल्टा देखते हैं, वाई के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, कोई भी आपका इमेज नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इधर से कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, सबकी प्री इमेज आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ, जैसे उसको लिखा है वैसे इसको भी लिखेंगे। अ फंक्शन एफ मैपिंग एक्स टू वाई या ए टू बी, जो भी लिखेंगे आप, इज सेट टू बी ऑन टू, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, if every element of y is the image of some element, अब यहाँ पर सम की बात कर रहा है, मतलब किसी की इमेज हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी एलिमेंट y में होंगे उन सब की इमेज होगी ऑफ x अंडर f। अंडर एफ का मतलब वो फंक्शंस के सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी टू ऑल द फंक्शंस। ठीक है,
अब देखिए इसी का एक दोनों का ही मैथमेटिकली रूल होता है, जो तो हमने आपका डेफिनेशन पढ़ लिया। अब जैसे मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे, तो क्या होता है कि फॉर एक्स स्मॉल वाई बिलोंग्स टू वाई सेट मान लिया, बी मान लेते हैं, मैंने बी लिखा है, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू पी, देयर एग्जिस्ट an element x in A such that f of x equal y। अब इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है। मोस्टली क्या होता है, y इक्वल एफ एक्स लिखा होता है, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा x इक्वल एफ वाई निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये सब्जेक्टिव, ठीक है। इधर आपका जो 1 लिखा गया था उसमें भी कुछ रूल्स मैथमेटिकली होता है, तो वो क्या होता है देखिए जरा, इसको भी नोट कर लेंगे। फॉर x1 एंड x2, दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2, दिख रहा है, उन दोनों एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब दो एलिमेंट होंगे, उनके लिए हमारा x1 और x2 का जो फंक्शन होगा वो इक्वल है। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इतना ये हमारा आपका, इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो और आपको अच्छे से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है जिसका नाम क्या है, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था रिलेशंस में, तो क्या था, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, इक्विवेलेंस। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए कोई भी फंक्शन, वो फंक्शन 1 है प्लस वो फंक्शन आपका ऑन 2 है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, इसको बाइजेक्टिव। या फिर कहें कोई फंक्शन इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव है और दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, जो क्वेश्चंस में हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। कुछ डायग्राम बनाए गए हैं, तो डायग्राम की आप थोड़ा समझिए। यहाँ पर दो सेट लिखे हैं 1 2 3 4 A B C D, इनकी मैपिंग की गई है, 1 का A से किया, 2 का B से किया, 3 का D से किया और 4 का C से किया। तो ये हमारा 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी यहाँ पर फिक्स एक सिंगल इमेज है और वो भी यूनिक है, ठीक है। तो ये आपका 1 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑन 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये E और F यहाँ पर ब्लैंक है, इनकी कोई यहाँ पर प्री इमेज नहीं दिख रही है, तो ये ऑन 2 नहीं है। ऑन 2 हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी क्या है, इमेज यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसको हम बोलेंगे मैनी 1, क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1 की इमेज भी B है और 2 की इमेज भी B है, तो ये मैनी से 1 जा रहा है, तो ये मैनी 1 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि 1 2 3 4 ABCD, इसमें देखिए सभी की एक प्रॉपर इमेज है, तो 1 1 हो गया, और B सेट में से सभी की मैपिंग A सेट में हो रही है, या कहें कि A सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज B में है और B की प्री इमेज A में है सभी एलिमेंट्स की, तो ये हमारा ऑन 2 भी हो गया। और ऐसे दोनों टाइप के जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव्स, ठीक है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कराएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ सोल्यूशन दिए जाएंगे, आप लोग बस केवल क्या करेंगे, वीडियोस को देखेंगे और अच्छे से अपने नोट्स को बनाएंगे प्रॉपर तरीके से और उनको रिवाइज करते रहेंगे। एक दिन का हम गैप लेते हैं इसीलिए कि आप लोग, जैसे कि आज वीडियो आया है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, तो आप लोग उस दिन में उसको रिवाइज कर सकें। चाहे तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, 15-20 मिनट का मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियोस को देखें या फिर एक बार वीडियो देख कर ही आप नोट्स बना सकते हैं और उसकी हेल्प से आप रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास, ठीक है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के बारे में बात करेंगे, तब तक चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है।
कि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक की सभी वीडियो, सभी मैथमेटिक्स के सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये प्रॉमिस है एक तरह का, ये आपको थ्रू आउट द ईयर वीडियोस आते रहेंगे। एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रेफरेंस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियोस बना के आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिला के आपका 95+ या 90+ % की बात करें तो बड़े आराम से आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए आप क्या करना होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आपको यहाँ से दिया जाएगा वो वीडियो तुरंत आपके पास सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ही उसको देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि आपको वीडियो सर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाइए, मैथ मास्टर HT टाइप करिए यूट्यूब सर्च बार में, आपको चैनल मिलेगा। क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th की अलग है, 10th की अलग है, 11th की अलग है और 12th की अलग बनी हुई है। और उसमें आप सीरियल वाइज, नंबर वाइज आप देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के मैंने दिया गया है सभी में, तो पार्ट 1 देखिए पहले, फिर पार्ट 2 देखिए, उसी तरह से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज नए आए हैं, वो लोग अभी जो आपको जो चैनल का लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।